अस्सलाम वालेकुम जी ट्रेनीज़। आज हम बात करेंगे उन कम्युनिटीज़ के बारे में, उन वर्किंग कम्युनिटीज़ के बारे में, और उनको देखेंगे, परखेंगे, और ये भी देखेंगे कि वहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल है क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है, वहाँ हमारी आईडी की क्रिएशन क्यों ज़रूरी है। और यहाँ पर हमारी प्रेजेंस जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने अपना करियर बिल्ड करना है, और करियर तभी बिल्ड होगा जब हमें अपने स्किल्स के मुताबिक कम्युनिटीज़ में एंटर होना पड़ेगा, वहाँ अपनी जगह बनानी पड़ेगी और अपनी मौजूदगी को वहाँ पर ज़रूरी बनाना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे तो सोशल मीडिया कम्युनिटीज़ हैं, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, रेडिट, स्लैक, ट्विटर, कोरा और मीटअप हैं। और इसके अलावा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म्स की कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर भी हमारी आईडी जो है वो ज़रूर क्रिएट होनी चाहिए। आज मैं कुछ ऐसी ही आईडीज़ के बारे में और प्लेटफॉर्म्स के बारे में थोड़ा नॉलेज आपको दूंगी, ताकि आप वहाँ पर अपनी आईडी क्रिएट करें अपने स्किल के मुताबिक और वहाँ पर वर्किंग शुरू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूँगी बिहेंस से। गूगल पे जब हम बिहेंस सर्च करते हैं तो हमारे पास बिहेंस का जो इंटरफेस खुलता है वो थोड़ा इसे चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन है तो इस वजह से मुझे ये पूरा नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ पहले आपने अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट करना होता है, साइन इन करना होता है, उसके बाद ही आपको पूरा ये इंटरफेस ओपन मिलता है। तो जो बिहेंस है बेसिकली ये शोकेस एंड डिस्कवर जो है करने के लिए क्रिएटिव वर्क को, ये इस पर्पज़ के लिए बनाया गया है एडोब की तरफ से। और यहाँ पर वीडियोस, इलस्ट्रेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, इंटरेक्शन, फोटोग्राफी, सब जो ये काम है ये सारे इनके लिए अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। हर काम की अलग कैटेगरी है जो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। और दूसरे मज़े का इनका जो फीचर है वो ये है कि यहाँ पर आपको लाइक्स भी शो होते हैं और सीन भी शो होता है। और आप जो अपना काम है वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, वर्क अपना यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, वर्किंग इन प्रोग्रेस हो, या फिर यहाँ पर लाइव स्ट्रीम भी आप कर सकते हैं अपने काम के हवाले से, और डिस्कवर कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, जॉब्स ले सकते हैं। ठीक हो गया। आगे जाते हैं अपवर्क पे। अपवर्क पे आप आईडी अपनी क्रिएट करेंगे, वहाँ पर भी आपको स्किल्स के हवाले से, ख़ुसूसन जब आपका स्किल है कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो फिर आपको अपवर्क पर जाना चाहिए, आईडी क्रिएट करें और यहाँ पर वर्किंग अपनी स्टार्ट कर दें। अब चलते हैं आगे। फाइवर भी बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्किंग के हवाले से, फ्रीलांसर्स की वर्किंग के हवाले से। और यहाँ पर भी हर सर्विस के लिए एक अलग कैटेगरी बनी हुई है। और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, लिस्ट्स जो वर्किंग के हवाले से होगी, ऑर्डर्स आपको जो मिलेंगे वो यहाँ पर आपको शो होंगे। और यहाँ पर अब बाकी सर्विसेज के साथ साथ जो ट्रेंडिंग जा रही हैं सर्विसेज इस वेबसाइट पे, वो भी यहाँ आपको अलग शो होंगी। और इनका जो स्टाइल है वो इनका जो वर्किंग स्टाइल है वो है गिग। इनकी गिग पॉलिसी है जिसमें आप अपना गिग बना के यहाँ पर अपलोड करते हैं, अपनी रेटिंग मेंशन करते हैं कि आप जो है रेट आप क्या ले रहे हैं, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो आपको जो है आपको क्लाइंट्स देखेंगे और हायर करेंगे। आप अगर उस स्किल को ढूंढेंगे यहाँ पर सर्चिंग बार में, तो आपकी गिग जो है वो रैंकिंग में होगी, तो वो आपको उनको पहले नज़र आ जाएगी क्लाइंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर बहुत अहमियत रखता है इस हवाले से कि फ्रीलांसर पे डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट आते हैं, चाहे वो लोगो डिज़ाइन हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल आर्ट हो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको हासिल हो सकते हैं अपनी आईडी बनाने के बाद, अपनी प्रोफाइल को अच्छे से सेटअप करने के बाद।
और यहाँ पर बिड बिड की पॉलिसी है, लोग प्रोजेक्ट देते हैं और हम जाकर उस प्रोजेक्ट पे जब बिड करते हैं तो फिर ही हम इस काबिल होते हैं कि उस प्रोजेक्ट को हासिल कर सकें, उस पर काम कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास प्लेटफॉर्म है टॉपटल। टॉपटल पे थोड़ा ये डिफरेंट है कि यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना पड़ता है और स्पेशली यहाँ पर वो लोग आते हैं जो वॉइस ओवर करना चाह रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पीपल पर आर है। पीपल पर आर पे भी आपको कैटेगरीज मिलेंगी मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसमें आपसे स्किल के रिलेटेड जो कैटेगरी है उसके मुताबिक आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं और अपना काम लोगों को दिखा सकते हैं, ले सकते हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ओके हो गया। मैं दोबारा फाइवर पे आ चुकी हूँ। गूगल पे फाइवर सर्च करने के बाद हम फाइवर पे पहुँच जाएंगे। असल में फाइवर जो है वो कुछ फ्रीलांसर्स के को लगता है कि वो शायद कोई कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है। असल में फाइवर का जो मेथड है काम करने का, जो पॉलिसीज़ हैं, वो थोड़ा दूसरे प्लेटफॉर्म से, दूसरे वर्किंग प्लेटफॉर्म जैसे फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, पीपल पर आ रहा है, ऐसे बहुत से और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से इसकी जो पॉलिसी वो थोड़ा चेंज है। इस वजह से इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं इस पे थोड़ा डिटेल से आपके लिए बनाना चाह रही थी। तो हम चलते हैं, अपने फाइवर के इंटरफेस खुल चुका है। यहाँ पर लॉगिन पहले मैं कर चुकी हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पे आपने लॉगिन करना है और अपनी एक प्रोफेशनल आईडी बनानी है। तो इसीलिए ये आपको थोड़ा गाइडलाइन देने के लिए यहाँ पर मज़ीद मैं थोड़ा आपको काम करके दिखाऊंगी कि कैसे हम अपनी सेलिंग प्रोफाइल बनाएं। पहले जब हम इसमें लॉगिन करते हैं तो वो जॉइनिंग प्रोफाइल होती है और इस वक्त मैं सेलिंग प्रोफाइल पे आपको ले जाऊंगी। यहीं पर ही एक ऑप्शन होगा बिकम अ सेलर, और जब हम वहाँ पे आईडी क्रिएट कर लेंगे तो वो स्विच टू सेलिंग का ऑप्शन हमारे लिए बन जाएगा। अच्छा, यही है सेलर का डैशबोर्ड। ये हमारा फाइवर का सेलर डैशबोर्ड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ये डैशबोर्ड है। यहाँ पर मुझे फाइवर माय बिजनेस में ऑर्डर्स, बायर रिक्वेस्ट, गिग्स, अर्निंग और फाइवर वर्क स्पेस के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ऑर्डर्स में हमें वो शो होता है जो हमें ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं। यहाँ पर बाय रिक्वेस्ट शो होती हैं, यानी जो क्लाइंट्स जो हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं। यहाँ पे वो गिग्स शो होती हैं जो हम बनाते हैं, और ये गिग पॉलिसी पे भी आ रही हूँ मैं, यहाँ इस पे भी डिटेल से बात करने की। यहाँ पर हमें हमारी अर्निंग शो हो रही होती है और ये फाइवर वर्क स्पेस है। इन पर हम बात करेंगे गिग्स और फाइवर वर्क स्पेस पे थोड़ा अभी इसी डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर ग्रोथ और मार्केटिंग से मुतालिक जो है आपको इन्फो मिल रही होती है, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका स्केल जो बिज़नेस के लिए है, और फाइवर लर्न, इसमें फाइवर पे जो मज़ीद कोर्सेज आते हैं नए स्किल से रिलेटेड, या फिर आप अपने स्किल को अपग्रेड करना चाहें तो उस हवाले से भी आप काफ़ी कुछ फाइवर पर सीख सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशंस शो हो रहे होते हैं, जैसे कि पहले भी हमने देखे हैं पिछले इंटरफेस पे, फाइवर ज्वाइनिंग के इंटरफेस पे। और यहाँ पर हमें कुछ टिप्स भी मिल रही होती हैं, गेट नोटिस्ड, गेट मोर स्किल्स एंड एक्सपोजर, बिकम अ सक्सेसफुल सेलर। और इसके अलावा यहाँ पर हमें जो है सोशल नेटवर्क्स के लिंक शो हो रहे थे जो हमने लिंक करने होते हैं, और ये बहुत अहम बात है कि हमें यहाँ पर अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनको लिंक करना होता है। अच्छा, ये जो क्लाइंट होता है या बायर होता है, ये उसको शो नहीं हो रहे होते। ये फाइवर चेक कर रहा होता है कि
हमारे सोशल मीडिया के ये जो क्लाइंट सॉरी ये जो बंदा है, ये जिसका प्रोफाइल है ये जेन्युइन है, क्योंकि ये और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर है। ये सिर्फ फाइवर जो है वो अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए ही मांग रहा होता है। अच्छा, अब हम चलेंगे माई बिजनेस में। माई बिजनेस में पहले जो डिस्कस करने वाली चीज़ है वो है गिग्स। गिग्स पे हम बात करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 गिग्स भी बनाई हुई हैं एज अ सैम्पल। पहली गिग बनाई हुई है स्टनिंग यूट्यूब थंबनेल्स फॉर यू, ये टाइटल है गिग का। और दूसरा है क्रिएट एंड सेटअप योर यूट्यूब चैनल लोगो एंड चैनल आर्ट। अच्छा, ये बेसिकली देखा जाए तो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही गिग्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गिग को खोल के थोड़ा उसके ऊपर आपको डिटेल देती हूँ। इसको हम नई विंडो में खोल लेंगे ताकि ये पूरा खुल जाए। अच्छा, इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये पूरा इंटरफेस जो है ये गिग का है। यहाँ पर पहले हम ओवरव्यू करेंगे, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स और गैलरी। ये पूरा आप गिग का इंटरफेस देख रहे हैं। अच्छा, पहले नंबर पे गिग का टाइटल आ गया। टाइटल हमें कम से कम लफ्ज़ों में अपनी गिग को डिस्क्राइब करना होता है, वो होता है हमारी गिग का टाइटल। अच्छा, कैटेगरी कौन सी है ये हमें बतानी होती है। कैटेगरी हमारी ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग है ऑब्वियसली। और सॉरी, और यहाँ पर हमें मज़ीद ऑप्शन जो है देखने को मिलेंगे कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर तो हैं, लेकिन आप मज़ीद कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, या गिग आप कौन से डिज़ाइनिंग के हवाले से बना रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। यहाँ पर क्योंकि YouTube के चैनल के बारे में बात हो रही है, उसके थंबनेल के बारे में बात हो रही है, तो सोशल मीडिया डिज़ाइन ही इसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर हम सर्विस टाइप भी कर सकते हैं। सर्विस हमारी कौन सी है, हेडर्स हैं, कवर्स हैं, सोशल पोस्ट और बैनर्स हैं, थंबनेल डिज़ाइन है, या फिल्टर्स एंड लेंसेज हैं। तो हम यहाँ पे थंबनेल डिज़ाइन जो है सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ें तो हमें गिग का मेटा डाटा देना होता है। सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर विच यू विल डिज़ाइन द थंबनेल। अच्छा, हमें वो प्लेटफॉर्म बताना होता है जिसके लिए हम अपना थंबनेल जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें मेरे पास जो है 4 ऑप्शन है, मार्केट प्लेस, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, और चौथा है अदर। इन कैटेगरीज में अगर कहीं हमारा जो स्किल है वो रिलेट नहीं कर रहा तो अदर भी हम पुश कर सकते हैं, लेकिन उसकी फर्दर डिटेल देनी होती है। तो क्योंकि हम यूट्यूब के लिए कर रहे हैं इसलिए सोशल मीडिया ही इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म विच वी विल मेंशन। आगे हम जाएं तो हमें पॉजिटिव कीवर्ड्स, यहाँ पर पॉजिटिव कीवर्ड्स जो हैं वो जो मैच कर रहे थे हमारे स्किल से या हमारी गिग से, वो हमें यहाँ पर टाइप करने होते हैं, और वो 5 ज़रूर होने चाहिए। कीवर्ड्स बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमें सोच समझ कर उन कीवर्ड्स को मुंतखब करना चाहिए जो हमारी गिग से रिलेटेड है। अगर कोई बायर आए, कोई क्लाइंट आए और वो सर्च करे हमारी सर्विस के से रिलेटेड, वो कोई भी इसमें से कीवर्ड अगर टाइप करता है तो हमें वो पहले पाएगा, फर्स्ट पेज पे वो हमारी गिग ही पाएगा, और हमारे रैंक करने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी होती है, कीवर्ड्स अच्छे हों तो गिग रैंक भी करती है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी टिप्स हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि गिग को हम कैसे रैंक करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ गिग को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम प्राइसिंग यहाँ पर कैसे हम अपनी जो है बना सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइसिंग में पैकेजेस हमें बनाने होते हैं, जिनमें पहला बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम 3 पैकेजेस होते हैं, और इनके हम नेम भी खुद से रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो वो मैंने वही नेम ही रख दिए हैं, लेकिन हम इनको
सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम भी नाम दे सकते हैं। और बेसिक में कुछ थोड़ी सर्विसेज, स्टैंडर्ड में थोड़ी उससे ज़्यादा, और प्रीमियम में हम उन दोनों पैकेजेस से थोड़ा ज़्यादा सर्विस दे रहे होते हैं, ऑफर कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर 3 थंबनेल्स की ऑफर है, एचडी होंगे और पीएनजी फॉर्मेट में होंगे, जेपीजी में होंगे, तो आगे 6 फिर 13। इस तरह हम पैकेज के लिहाज से अपनी सर्विस भी बढ़ाते जाएंगे और रेट भी जो है वो भी बढ़ाते जाएंगे। और डिलीवरी टाइम ऑब्वियसली जब हम 3 बनाएंगे तो 1 दिन का, यहाँ आगे 6 थंबनेल्स के लिए 2 दिन का और 13 के लिए 4 दिन का डिलीवरी टाइम मेंशन करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, वैसे आप अपनी सर्विस के लिहाज से दिन देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो कि 1-2 दिन में नहीं हो सकते, तो उसके लिए हफ्ता या कुछ और ज़्यादा दिन भी हमें पता होता है कि हम ये काम कितने दिन में कर लेंगे। ओके, आगे नंबर ऑफ थंबनेल्स बताने हैं हमने। बेसिक में हम 3 दे रहे हैं, फिर 6 और फिर प्रीमियम में 13 दे रहे हैं। और इसमें इमेज सोर्सिंग, हाँ बिल्कुल इमेज सोर्सिंग देंगे। वो क्या है, यू चूज द व्यूअर्स फॉर क्रिएटिंग थंबनेल्स बेस्ड ऑन द बायर्स रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या है कि बायर को ज़रूरत होगी उस तरह की इमेज जो है वो हम क्रिएट करेंगे या उसमें चूज करेंगे। ठीक है, आगे कस्टम डिज़ाइन इमेजेस है, मैंने यहाँ टिक नहीं किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर कस्टम डिज़ाइन इमेजेस हैं तो आप यहाँ पर टिक भी कर सकते हैं। अच्छा, सोर्स फाइल हम देंगे, बिल्कुल टिक किया हुआ है तीनों पैकेजेस में। रिवीजन्स कितने देंगे, पहले में 2, दूसरे में हम कर देते हैं, कितने करें, हम कर देते हैं इसको 4। अच्छा, और तीसरे पैकेज में कितने रिवीजन्स हम देंगे, यहाँ पर अनलिमिटेड भी है, अनलिमिटेड कर देते हैं कि हम तीसरा पैकेज जो है अगर आप हमारा लेंगे तो जिसकी कॉस्ट है $35, तो वो हम आपको अनलिमिटेड रिवीजन्स देंगे। ठीक है, आगे चलें, शटरस्टॉक मीडिया। अगर आप कोई ऐसा थंबनेल बनवाना चाह रहे हैं, फर्स्ट के बायर जो है वो एक ऐसा थंबनेल बनवाना चाह रहा है जिसके लिए शटरस्टॉक मीडिया से पिक्चर उठानी है बनाने वाले ने फ्रीलांसर ने, तो वो जाहिर है कॉस्ट लेनी पड़ेगी उसको, तो वो भी मेंशन करेगा कि मैं कितनी लूँगा सॉरी, लाइसेंस्ड इमेज के लिए कितनी लूँगा। मैं बेसिक पैकेज के लिए $10 लूँगा और जो सेकंड पैकेज है हमारा उसके लिए 20, और जो हमारा थर्ड पैकेज है उसके प्रीमियम के लिए उसके हम $35 लूँगा। ये भी मेंशन करने होते हैं पहले से। अच्छा, यहाँ पर एक्स्ट्रा सर्विसेज भी हैं। एक्स्ट्रा सर्विसेज में एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है, अगर आप देंगे तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर वही 3 पैकेजेस देने होंगे कि मैं इतने दिनों में दूंगा और उसके लिए इतने एक्स्ट्रा पैसे आपसे चार्ज करूँगा। ठीक है, अच्छा आगे हम बढ़ें, यहाँ भी बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम है। आगे चलें, इसको टिक नहीं करूँगी, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी हम नहीं दे रहे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होंगे। एडिशनल थंबनेल्स, अगर आप इनके अलावा भी थंबनेल्स लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए कितने लूँगा मैं, ये हमने मेंशन करना होगा। $5 एक्स्ट्रा लेके 1 दिन में एडिशनल थंबनेल भी बना लूँगा मैं। ये बताएगा कौन तो ये बता रहा है जो काम करने वाला है, जो फ्रीलांसर है वो बता रहा है। अच्छा, आगे कस्टम डिज़ाइन इमेजेस के लिए भी है, अगर हम टिक करेंगे तो हमारे पास और ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट किया कस्टम डिज़ाइन इमेज फॉर एन एक्स्ट्रा के लिए हम क्या करेंगे, अगर अब पिछले पैकेज में हम कस्टम डिज़ाइन इमेज की ऑफर दे चुके हैं तो यहाँ पर हम फिर कस्टम डिज़ाइन इमेज के लिए एक्स्ट्रा ऑफर भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ ऊपर मैंने नहीं किया इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगी। एडिशनल रिवीजन्स, अगर उन्होंने एडिशनल रिवीजन्स भी कराने हैं फर्स्ट या सेकंड पैकेज में, क्योंकि जो थर्ड पैकेज है उसमें तो अनलिमिटेड है,
तो उसके लिए भी ऑफर करना होगा हमें यहाँ $5 में, और दिन कितने में, 1 दिन में, ये मेंशन करना होगा। अच्छा, काफ़ी डिटेल से गिग को जो है जो क्लाइंट है उसकी हर ज़रूरत को देखते हुए हमें गिग क्रिएट करनी होगी। जब हम उसको समझेंगे, बात वही आ गई, जब हम उसकी नीड को समझेंगे, उसको ऑफर्स देंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे, तभी क्लाइंट जो है वो हमारी तरफ आएगा, हमें काम देगा। अच्छा, अब आगे टाइटल। टाइटल क्या है, यूट्यूब पोस्ट का, जी हम एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, आई विल मेक 1 पोस्ट अकॉर्डिंग टू यूर थंबनेल। एक पोस्ट मैं आपको बना दूंगा। ये ऑफर जो है ये भी क्लाइंट को हमारी तरफ लेके आती है। ये एक्स्ट्रा ऑफर दे रहे हैं, उसके लिए है कि $5 अगर आप देंगे, ये हम ऑफर दे रहे हैं कि अगर आप $5 हमें दें तो क्या होगा कि मैं आपको एक पोस्ट भी बना के दूंगा यूट्यूब के थंबनेल के साथ, या यूट्यूब का जो थंबनेल आपने बनवाया उससे रिलेटेड एक मैं आपको पोस्ट भी बना के दूंगा, और उसके लिए $5 और एडिशनल दिन नहीं होंगे, बल्कि मैं साथ ही बना के दे दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लूँगा। इसके अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा गिग भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमने 2 स्टेप्स देख लिए। गिग, ये हम गिग क्रिएट कर रहे हैं, अभी हमारी गिग जो है वो पब्लिश नहीं हुई। तीसरा जो हमारे पास है वो गिग की डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब करें गिग को कि आपके पास क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डेमो डाला हुआ है। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय गिग, आई एम अ थंबनेल डिज़ाइनर, माय थंबनेल विल इंक्रीज CTR। यानी थोड़ा सा ये बताना है कि मेरी गिग में है क्या, मैं क्या ऑफ़र कर रहा हूँ आपको, उसे होगा क्या। अपनी लॉयल्टी भी शो करनी है, अपनी सिंसेरिटी भी शो करनी है, और अपनी क्रिएटिविटी के बारे में भी कोशिश करनी है कि उसको सेटिस्फिकेशन मिले आपकी तरफ से कि वाकई ये बंदा जो है वो काम करने वाला है, ये मेरा काम करेगा। इस तरह कम से कम 2100 कैरेक्टर्स हैं। अगर जिस तरह की आपकी गिग है, आप उसी हवाले से उसमें काफ़ी डिटेल से लिख सकते हैं। आगे चलेंगे। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगी कि गिग की डिस्क्रिप्शन के हवाले से आप दूसरी गिग्स को भी, जो कि आपकी गिग की स्किल की बेस पे बनी हुई है, उनको आप एक्सप्लोर करें, उन्हें पढ़ें। इस तरह आपको न्यू आइडियाज़ मिलेंगे कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में क्या देना है, और पूरी गिग के हवाले से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। अच्छा, अगला ऑप्शन जो है वो फाइवर दे रहा होता है माइलस्टोन का। माइलस्टोन वर्क फ्लो क्या है, अट्रैक्ट बायर्स बाय टर्निंग योर गिग इनटू अ सीरीज ऑफ माइलस्टोन। आपकी जो सीरीज ऑफ माइलस्टोन है, अच्छा माइलस्टोन जो है बेसिकली क्या है कि एक लंबा प्रोजेक्ट, ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं होता, एक लंबा प्रोजेक्ट है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं, हमें करनी होती हैं। तो उस प्रोजेक्ट में हम एक पूरे प्रोजेक्ट की जो प्राइस बना रहे होते हैं, जो उसकी प्राइस एक फाइनल बना रहे होते हैं, उसमें हम एक्स्ट्रा कुछ करने का भी अलग से चार्ज करेंगे, और वो माइलस्टोन ही होता है हमारा। तो ये माइलस्टोन अक्सर क्या है कि ये डिटेल देंगे, व्हाट ऑफर अ माइलस्टोन वर्क फ्लो, मेक श्योर योर गिग इज इन अ एलिजिबल कैटेगरी एंड योर बेसिक पैकेज इज प्राइस $100। बिल्कुल, जब आपकी गिग जो है वो एलिजिबल कैटेगरी में है और जो आपका बेसिक पैकेज है वो कम से कम $100 का है, तब आप माइलस्टोन ऑफर कर सकते हैं। ये वही बात आ गई कि जब एक लंबा प्रोजेक्ट आपके पास आ जाता है तो फिर आप उसके लिए माइलस्टोन बना सकते हैं। यानी बहुत एक बड़े प्रोजेक्ट में जो उसमें मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, उनके आप मुख्तलिफ चार्जेस सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसे हम कहते हैं माइलस्टोन। ठीक है। अच्छा, आगे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। मोस्टली जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपका जो बायर है वो आपसे पूछेगा, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे हो सकता है जिसने थंबनेल बनवाना हो, उसने सोशल मीडिया डिज़ाइन जैसे फेसबुक का, इंस्टा, लिंक्डइन का बनवाना हो,
उस वाले से आप क्वेश्चन डाल सकते हैं कि खुद से बना सकते हैं, और बस वो जो बायर है क्लिक करेगा और नीचे आपका आंसर खुल जाएगा कि हाँ जी बिल्कुल ये काम मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ वही दिया हुआ है पर क्वेश्चन और नीचे यस आई हैव 10 years एक्सपीरियंस इन इट एज वेल। तो इसी तरह के आप अपने स्किल से रिलेटेड और भी मज़ीद क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आगे चलेंगे रिक्वायरमेंट्स पे। रिक्वायरमेंट्स वो चीज़ है कि जो आपको किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए जो चीज़ आप चाह रहे होते हैं बायर से, क्लाइंट से, वो आप यहाँ पर एज अ क्वेश्चन डाल सकते हैं ताकि वो यहाँ पर देख के और आपकी वो रिक्वायरमेंट जो है उसको समझे और फिर आपसे डील करे। आगे चलते हैं। लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद गिग हमारी पब्लिश होनी होती है, और वो हमारे पास लास्ट चीज़ जो है वो है गैलरी, शोकेस। गैलरी या शोकेस एक ही बात है। योर सर्विसेज इन अ गिग गैलरी। और यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन पहले ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए इमेजेस, मिनिमम 3 यहाँ पर इमेजेस अपने अपलोड करेंगे और वीडियोस, और उन्हीं इमेजेस से हम एक वीडियो क्रिएट करके इस वीडियो वाली जगह पे अपलोड करेंगे उसी गिग के हवाले से। अच्छा, अब उसी गिग के हवाले से हम 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी अपलोड कर देंगे यहाँ पर, जो कि PDF फॉर्म में होंगे, और हमारी गिग जो है वो रेडी हो जाएगी पब्लिश करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है। इसीलिए ऐसे नहीं दबा रही। यहाँ सेव का ऑप्शन जैसे ही हम दबाएंगे तो हमारी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी, और इस तरह हम जो है रैंकिंग में आ जाएंगे कीवर्ड की बेस पे, और हमारा टाइटल अच्छा हो, हमारे PDFs, डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस भी अच्छी हों,